तो लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए यहाँ पे जीएस का सवाल जो है 25 क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पे बताएंगे। बिहार पुलिस हो या बीएसएससी के लिए यहाँ पे प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं। तो जीएस का जो सवाल जो है यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न आप सभी को कराएंगे यहाँ पे जीएस का सवाल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि रॉकेट जो होता है, रॉकेट सिद्धांत पर क्या कार्य करता है। रॉकेट सिद्धांत जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए होता है कि ऊर्जा संरक्षण, बी होता है बर्नौली प्रमेय और सी होता है एवोगाड्रो परिकल्पना और सी होता है संवेग संरक्षण। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यानी डी होता है संवेग संरक्षण पर रॉकेट जो है वो कार्य करता है। कौन सा संरक्षण पर? संवेग संरक्षण पर कार्य करता है रॉकेट सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फेन उत्प्लावन जो होता है वो उत्प्लावकता के संबंधित वैज्ञानिक जो है वो उसके बारे में बताना है। उत्प्लावकता के संबंधित वैज्ञानिक जो है, ऑप्शन ए होता है कि आर्किमिडीज और बी होता है न्यूटन और सी होता है लुई पास्चर और डी होता है सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी आर्किमिडीज जो थे उन्होंने उत्प्लावकता के संबंधित वैज्ञानिक है। फिर उत्प्लावकता जो होता है उसके संबंधित वैज्ञानिक है। न्यूटन जो है वो जड़त्व का नियम दिए थे, वो तो हो जाएगा अलग। और लुई पास्चर जो है वो उन्होंने दिए थे क्या चीज़ का? तो उन्होंने एक दवा दिए थे हाइपोफोबिया रोग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। किस किस ध्वनि स्रोत की आवृत्ति से होने वाला उतार चढ़ाव लगता है? क्या उतार चढ़ाव कहलाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा रमन प्रभाव, बी हो जाएगा डॉपलर प्रभाव और सी हो जाएगा क्रॉम्पटन प्रभाव और डी हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यानी बी होता है डॉपलर प्रभाव जो होता है वो होता है कौन सा प्रभाव? डॉपलर प्रभाव जो होता है ध्वनि के स्रोत की आवृत्ति से होने वाला उतार चढ़ाव जो होता है, ध्वनि में उतार चढ़ाव जो होता है वो डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि परमाणु बम सिद्धांत आधारित होता है। परमाणु बम जो है वो सिद्धांत जो है किस पर आधारित है? ऑप्शन ए हो जाएगा नाभिकीय विखंडन, बी हो जाएगा नाभिकीय संलयन, सी हो जाएगा दोनों और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यानी ए हो जाएगा नाभिकीय विखंडन होता है तो परमाणु बनता है। यानी बड़े नाभिकों को सब बड़े परमाणु को तोड़कर, हाइड्रोजन को तोड़कर और छोटे छोटे परमाणुओं में विभक्त किया जाता है, उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और जो हाइड्रोजन बनाया जाता है तो उससे हाइड्रोजन जो होता है संलयन पर जो होता है उसको यानी छोटे छोटे परमाणुओं को जोड़कर एक हाइड्रोजन बनाया जाता है। परमाणु बम का आविष्कारक पूछे तो ऑटो हॉर्न ने परमाणु बम का आविष्कारक किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंधित किसका निष्कर्षण करता है? द्रव्यमान जो है ऊर्जा संबंध जो है किसका निष्कर्षण करता है? ऑप्शन ए हो जाएगा क्वांटम सिद्धांत, बी हो जाएगा सापेक्षा का सामान्य सिद्धांत और सी हो जाएगा ऊर्जा का क्षेत्र सिद्धांत। तो इस डी हो जाएगा सापेक्षा का विशिष्ट सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यानी बी हो जाएगा सापेक्षा का सामान्य सिद्धांत जो है द्रव्यमान ऊर्जा सापेक्ष का निष्कर्षण होता है। सापेक्षा का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था, सापेक्षा का सिद्धांत दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मांड प्रसारित क्या होता है? ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा एक कथन है। ऑप्शन ए होता है न्यूटन, बी होता है एडविन हबल और सी होता है गैलीलियो, डी हो जाएगा कॉपर निक्सन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कॉपर निक्सन द्वारा किया गया कि ब्रह्मांड जो है यहाँ पे हो जाएगा एडविन हबल जो हो जाएगा उन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्रह जो है उसका गति जो कर रहा है वो का नियम जो दिया था वो किसने दिया था? ऑप्शन ए हो जाएगा न्यूटन ने, बी हो जाएगा केपलर ने और सी हो जाएगा गैलीलियो ने और डी हो जाएगा कॉपर निक्सन ने। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यानी केपलर द्वारा बताया गया था कि ग्रहों की गति का नियम दिया गया था, केपलर द्वारा बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं तो किसका कथन है? पृथ्वी तथा अन्य ग्रह जो है वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, यह कथन किसका है? किसने बोला था? तो ऑप्शन ए होता है कि अरस्तु ने, बी होता है गैलीलियो ने और सी होता है कॉपर निक्सन ने और डी होता है एडिसन हर्बल ने। तो इसका राइट आंसर यानी सी हो जाएगा यानी कॉपर निक्सन ने बताया था कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
तारों का सूर्य, तो क्या है, तारों व सूर्य का ऊर्जा स्रोत होता है। तारों होता है तारा, और ऊर्जा का स्रोत होता है। ऑप्शन ए होता है नाभिकीय संलयन, बी होता है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन के बाद आता है विद्युत चुम्बकीय फ्रेन, और विद्युत बल जो होता है उसके बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी नाभिकीय संलयन जो है वो सूर्य का ऊर्जा होता है। क्या होता है, सूर्य का ऊर्जा का स्रोत होता है, नाभिकीय संलयन होता है। नेक्स्ट आता है कि लॉ ऑफ द फ्लोटिंग सिद्धांत खोज किसने किया था। लॉ ऑफ द फ्लोटिंग सिद्धांत किसने खोज किया था। ऑप्शन ए होता है न्यूटन, बी होता है राइटर ब्रदर्स, और सी होता है गैलीलियो, और डी होता है आखिरी डिमिज। तो इसका राइट आंसर हो जाता है डी, यानी आखिरी डिमिज जो है उन्होंने खोज किया था, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पौधे में जीवन होता है। पौधे में जीवन जो होता है वो किसने बताया था। पौधे में जीवन जो होता है वो किस वैज्ञानिक ने बताया था कि पौधे में भी जीवन होता है। ऑप्शन ए होता है जेसी बोस ने, बी होता है एम एस स्वामीनाथन ने, और सी होता है मेघनाथ साहा ने, और डी होता है हरगोविंद खुराना ने। ये सभी वैज्ञानिक जो है वो भारत के हैं, इसके बारे में बताया है। तो 11 का जो हो जाएगा ऑप्शन ए होता है जेसी बोस ने बताया था कि पौधे में भी जीवन होता है। जेसी बोस ने बताया था पौधे में भी जीवन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आधुनिक एस्थेटिक सर्जरी का जनक क्या कहा जाता है। आधुनिक एस्थेटिक सर्जरी जो होता है चेहरे पर सर्जरी, उसका बारे में बता रहा है। तो ऑप्शन ए होता है जोसेफ लिस्टर ने, बी होता है एडवर्ड जेनर ने, और सी होता है लुई पास्चर ने, और डी होता है विलियम हार्वे ने। तो इसका राइट आंसर जो होता है जोसेफ लिस्टर द्वारा बनाया गया कि सर्जरी का जनक कहा जाता है। सर्जरी जो होता है एस्थेटिक सर्जरी, तो उसका जनक जो है वो जोसेफ लिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, स्याही सोखता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। स्याही जो है सोखता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए होता है पृष्ठ तनाव, बी होता है रसाकर्षण, और सी होता है परासरण, और डी होता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी परासरण के कारण जो है स्याही को सोख लेता है, यह सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी परासरण सिद्धांत पर यह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन ए हो जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या से, बी होता है सापेक्षा के सिद्धांत से, और सी होता है इलेक्ट्रॉन की खोज, और डी होता है कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा 14 का ये हो जाए प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो खोज किए थे उनके नोबेल पुरस्कार दिए थे, और सापेक्षा सिद्धांत भी इसको भी खोज इन्होंने किए थे, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव जो खोज किए थे उन पे इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं डिजिटल कंप्यूटर सिद्धांत कार्य करता है। डिजिटल कंप्यूटर जो है वो सिद्धांत जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए होता है गणना पर, बी होता है मापन पर, और सी होता है विद्युत पर, और डी होता है लॉजिकल पर। तो इसका राइट आंसर हो जाता है, यानी ए गणना पर कार्य करता है। किस पर, तो गणना पर। कंप्यूटर जो है वो गणना पे कार्य करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी को फिर से लेकर आएंगे यहाँ पे जीके का प्रश्न जो है, और जीएस का भी प्रश्न आप सभी को यहाँ पे कराने वाले सेट बिहार पुलिस के लिए और बिहार एसएससी के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी, और आरपीएफ रेलवे के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अलगादुर क्लासों को सब्सक्राइब कीजिए, आपको न्यू सेट यहाँ पे लाने वाले हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।